वेलकम स्टूडेंट। इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्रेस करता है और हीट को एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्लूड करता है, और इट रिजल्ट्स कि यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन ऑफ स्टेट एग्जिस्ट करता है इंटरनल एनर्जी यू, जो कि जिसका चेंज जो है थर्मोडायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन से हम जो है वो गिवन कर सकते हैं। तो डेल्टा यू जो है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये आ जाएगी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू या इंटरनल एनर्जी जो वो स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। तो यू जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते बल्कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो इसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो पाथ डिपेंडेंट है, तो ये स्टेट फंक्शन नहीं है। तो रिवर्सिबल जो इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन है और लाइक दैट डी क्यू और डी डब्ल्यू वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, तो दे डू नॉट रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ डेफिनेट फंक्शन। तो ये जो है डेफिनेट फंक्शंस के चेंज को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो डेफिनेट जो है वो फंक्शंस को डिफाइन करता है। तो इनका डिफरेंस जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो ये बताता है कि जब एनर्जी हीट जो है किसी सिस्टम में ऐड करेंगे तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी और वर्क डन होगा सिस्टम पे। तो हीट जो है वो क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी और उसके ऊपर सिस्टम पर वर्क डन परफॉर्म करेगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है वो इंश्योर करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि जो भी एनर्जी हम देंगे वो सिस्टम के अंदर दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हीट एनर्जी दी है तो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट हुआ है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, लेकिन एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हुआ है ना ही क्रिएट हुई है। इसका मतलब एनर्जी क्या रही है, कंजर्व। और हीट को वो एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो डिस्कस करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक सिस्टम्स। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट जो है वो हम ज़्यादातर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर लेते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे वो दूसरे जो है वो कोऑर्डिनेट भी रिक्वायर करते हैं, जैसे मैग्नेटिक सिस्टम्स हैं। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हमारे पास जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं वो इंटेंसिव जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिव जो वेरिएबल है, और एक्सटेंसिव वेरिएबल वो मैग्नेटाइजेशन है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन जो है वो थर्मोडायनामिक वेरिएबल यूज़ होते हैं, और ये जो हैं वो यूनी डायरेक्शनल और यूनिफॉर्म होते हैं स्पेस के अंदर। वैक्यूम के अंदर मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, यूनी डायरेक्शनल होंगे, इनकी डायरेक्शन एक ही होगी और दूसरा यूनिफॉर्म होगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल करंट अप्लाई करके सिस्टम के ऊपर, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होती है। तो मैग्नेटिक वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो इस तरह से हम लिखेंगे। तो सिस्टम वर्क डन करेगा तो नेगेटिव होगा, और वो कैसे आया, हमारे पास जो थर्मोडायनामिक वर्क डन होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं PdV, कि जब सिस्टम पे कोई प्रेशर अप्लाई होता है तो उसके वॉल्यूम में चेंज आता है तो उनका प्रोडक्ट जो है वो वर्क डन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, उसकी वजह से उसकी मैग्नेटाइजेशन में चेंज आया। तो इसका मतलब है प्रेशर को हम रिप्लेस कर देंगे -H से, या H को -P से, और V को dV को dm से। इस तरह हमारे पास जो मैग्नेटिक वर्क डन है सिस्टम के ज़रिए वो -HdM होगा। और फर्स्ट लॉ फिर क्या बन जाएगा, फर्स्ट लॉ क्या था, du = dq - dw। तो dw की वैल्यू पुट कर दें तो dq + h dm आ जाए। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटाइजेशन जो है डेंसिटी इस तरह से इंड्यूस करवाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम के या मैग्नेटाइजेशन डेंसिटी के, कि जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ेगी।
और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं तो वो काई आ जाता है एम ओवर वी। तो एम ओवर वी इज़ इक्वल टू काई एच। यहाँ पे हमारे पास आएगा एम ओवर वी जो है वो प्रोपोर्शनल है एच के, तो एम ओवर वी आ जाएगा काई ओवर एच, काई इंटू एच। और जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है काई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी काई है वो कम हो जाएगी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई जो है ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो है ये मटेरियल का रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि मटेरियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा उसको हम काई से मेजर करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे तो काई इज़ इक्वल टू आ जाएगा सी नॉट ओवर टी। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ से फिर क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन में काई की वैल्यू पुट कर दें, एम ओवर वी इज़ इक्वल टू काई आ जाएगा सी नॉट एच ओवर टी। यहाँ से वी को उधर मल्टीप्लाई कर दें, सी नॉट वी एच ओवर टी। सी नॉट वी जो है इसको हम कापा के इक्वल कर देंगे तो एच ओवर टी, तो एम इज इक्वल टू काई एच ओवर टी हमारे सर। एट दी एंड जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गई फॉर मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, जिसमें जो है 3 थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं, मैग्नेटाइजेशन, टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड। और के यहाँ पे कांस्टेंट है वो सी नॉट वी के इक्वल है। जो आइडियलाइज्ड यूनिफॉर्म फेरोमैग्नेटिक सिस्टम्स हैं उनमें जो फेज़ ट्रांजिशन होती है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे होती है, कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, और टी लेस देन टी सी पे वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं टी लेस देन सी पे और उसको रिमूव भी कर दें तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड की मौजूदगी में वहाँ पे कोई फेज़ ट्रांजिशन नहीं होगी। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट की हुई एम्प्टी डायग्राम से, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो रियल जो फेरोमैग्नेटिक है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होते, बट ब्रेक्स अप इनटू डोमेन्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जो कन्फिग्रेशन है डोमेन्स की वो इस तरह की होती है कि वो मैग्नेटिक एनर्जी को मिनिमाइज़ करते हैं बाय रिड्यूसिंग द फ्रिंजेस फील्ड्स दैट एक्सटेंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ईच डोमेन जो है वो बिहेव करती है अकॉर्डिंग टू केस डिपिक्टेड इन फिगर 1.5। तो फिगर 1.5 में हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर और मैग्नेटाइजेशन का हमने रिलेशन देखा हुआ है, और जब एच ज़ीरो है टी सी पे वो जो है ट्रांजिशन होगी और फेरो जो है वो पैरा के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और ग्रेटर दैन जो एच ग्रेटर दैन ज़ीरो पे वो ट्रांजिशन नहीं होगी वहाँ पे जो है, और वहाँ पे वो परमानेंट मैग्नेट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है यूनिफॉर्म फेरोमैग्नेटिक के लिए है, ये जो हमने स्टेट स्पेस के ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है, और फेरोमैग्नेटिक जो ट्रांजिशन है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे अक्कर होती है जहाँ पे फील्ड जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये वाली लाइन जो है वो ट्रांजिशन की, और फिक्स्ड टी लेस दैन टी सी पे, जब टी लेस दैन टी सी होता है तो वहाँ पे जो है वो परमानेंट मैग्नेट बनता है। तो डोमेन्स जो होती हैं, वॉल जो होती हैं वो मूव करती हैं इन अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन एच, के एच को मैग्नेटिक फील्ड जब हम चेंज करते हैं डोमेन्स जो है उसके रिस्पॉन्स में मूव करती हैं, या उन्हीं डोमेन्स को वो जो है अलाइन करती हैं, या न्यू डोमेन्स वहाँ पे क्रिएट होती हैं। तो ये जो है डिसिपेटिव प्रोसेस है डोमेन्स के अलाइनमेंट का, या न्यू जो डोमेन्स क्रिएट होती हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे हिस्टेरिसिस आता है। हिस्टेरिसिस कहते हैं लॉस को। तो यहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉस जो है तो वो मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो लॉस होता है उसको हम हिस्टेरिसिस कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस। तो ये हिस्टेरिसिस लूप बनती है कि स्टार्ट में जो है वो मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो थी, यहाँ से लेट्स सपोज हमने स्टार्ट किया, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हमने बढ़ाया तो मैग्नेटाइजेशन नॉन लीनियर बढ़ी है,
तो उसके बाद फिर हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम करना शुरू किया यहाँ पे, तो उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन कम होती गई और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटाइजेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हम जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन कम होते होते ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आके मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद फिर हम फर्दर इंक्रीज़ करते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को कम करते हैं, मैग्नेटाइजेशन कम होते होते यहाँ पे जाके मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, लेकिन मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट अभी भी कर रही है। फिर हम फर्दर इंक्रीज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को दूसरी डायरेक्शन में हम करते हैं, तो यहाँ पे आके मैग्नेटाइजेशन अगेन ज़ीरो हो। तो इस तरह हमारे पास एक लूप बनती है जिसको हम हिस्टैरिसीस लूप करते हैं। तो हिस्टैरिसीस जो है फेरोमैग्नेटिक में वो किसकी वजह से बनती है, फॉर फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स की फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे हिस्टैरिसीस आते हैं। तो यहाँ पे हम इसके हिस्टैरिसीस लूप को डिस्कस करते हैं कि हिस्टैरिसीस लूप हमारे पास किस तरह की होगी और ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास ये हिस्टैरिसीस लूप है, तो ये जो है लूप जो है वो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड जो है एच के दरमियान है। तो एच हमारे पास जो है वो यहाँ पे है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है। तो हमारे पास ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटाइजेशन। तो स्टार्ट में यहाँ पे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ती है, और फिर हम मैग्नेटिक फील्ड कम करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे है। तो ये वो मैग्नेटाइजेशन है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो हो गया, लेकिन फेरोमैग्नेटिक फील्ड में अभी तक मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो इसी की वजह से इसको हम मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस में यूज़ करते हैं कि ये अपनी हिस्ट्री को जो है वो याद रखती है। तो इस तरह ये मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइसेस में यूज़ होती है डाटा को स्टोर करने के लिए।